एक बार फिर राज ठाकरे पर सबसे बड़ा पोल, एक ऐसा पोल जिसमें दर्शकों ने खुलकर हिस्सा लिया और इस सवाल का जवाब दिया कि क्या राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालेंगे, या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या राज ठाकरे ही बाला साहेब ठाकरे के सबसे बड़े उत्तराधिकारी हैं। राज ठाकरे ही क्या बाला साहेब ठाकरे के विकल्प के तौर पर सामने आएंगे। यह महत्वपूर्ण सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब जब भी हमने इस पर पोल किया है, हमने देखा है दर्शकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। बड़ी तादाद में दर्शक, 2 लाख से ज्यादा दर्शक इस पोल में भी हमारे साथ जुड़े और लगातार जुड़ते ही चले जा रहे हैं। पर 10,000 से ज्यादा वोटर्स ने जो वोट किया है उसका परसेंटेज बड़ा चौंकाने वाला है। 80% लोग मानते हैं कि हां, राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के विकल्प हैं। महज 20% ही, 20% ही नहीं में जवाब देते हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बात सिर्फ राज ठाकरे की अपनी मंशा की नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है कि राज ठाकरे इस विरासत को संभालना चाहते हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विचारों से पूरी तरह प्रभावित हैं। उनके अंदाज में बोलते हैं, उनके अंदाज में राजनीति करते हैं, उनके अंदाज में और तो और दिखने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती है कि राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालना चाहते हैं। एक बड़ा मौका उन्हें मिला है। ये मौका लंबे इंतजार के बाद मिला है, लेकिन शिवसेना में अब जबरदस्त टूट देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे शिवसेना को संभाल नहीं पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे अपने साथ विधायकों को ले गए हैं, इसके अलावा सांसद भी उनके साथ जाते दिख रहे हैं और एक बड़ा धड़ा शिवसेना का एकनाथ शिंदे के साथ, यानी एकनाथ शिंदे को मिल सकती है शिवसेना की कमान। इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है कि ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द ही शिवसेना घूमती दिखाई देती है और ऐसे में ठाकरे परिवार का चेहरा होना चाहिए। बड़ा सवाल उठता है, क्या राज ठाकरे वो चेहरा हो सकते हैं? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, तमाम दर्शकों के 80%, 10,000 से ज्यादा वोट, यानी कि एक बहुत ही कंसीडरेबल आंकड़ा है, एक बहुत ही बड़ा सैंपल साइज है। इसमें 80% लोग मानते हैं कि जी हां, राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे का विकल्प हो सकते हैं। कमेंट में आपको कुछ बताता हूं जो हमारे दर्शकों, सभी कमेंट मैं नहीं ले सकता, जैसा मैंने कहा 2 लाख से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुछ कमेंट्स की बात करें तो निशांत चौधरी कहते हैं उद्धव ठाकरे के पास अब विकल्प यही है कि बाला साहेब के विचार और हिंदुत्व की खिलाफत करें, क्योंकि बीजेपी अब उद्धव ठाकरे से दूरी बना चुकी है और कांग्रेस बाला साहेब के विचार हिंदुत्व की विरोधी रही है। बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट है और ये सबसे बड़ी गलती है। हमारी वो रिपोर्ट जिसमें हमने उद्धव ठाकरे की 5 बड़ी गलतियों की बात की है, उसमें हमने लगातार कहा है कि किस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ना ये उद्धव ठाकरे को बहुत भारी पड़ा। कांग्रेस के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है और कांग्रेस के साथ जाने से बेहतर है कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, ये बात बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, वही काम उद्धव ठाकरे ने कर दिया। ये उनको इतना भारी पड़ा कि सिर्फ सत्ता नहीं गवाई, बल्कि अब पार्टी की कमान भी वो गवाते हुए दिख रहे हैं। गिरीश शर्मा कहते हैं बाला साहब ठाकरे की कार्बन कॉपी है राज ठाकरे साहब, अब शिवसेना को नई कमान सौंपनी चाहिए। देखिए, स्पष्ट तौर पर कई उनके समर्थक हैं, कई प्यार करने वाले राज ठाकरे को, वो तो ये साफ कहते हैं कि आप कमान ही सौंप दीजिए और उनकी कार्बन कॉपी है। ये बात सही है कि अपने आप को राज ठाकरे ने उनकी तरह दिखाने की कोशिश की। सुमित गिरी कहते हैं उद्धव ठाकरे को आदित्य और संजय राउत को स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए और एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करना चाहिए। उद्धव ठाकरे को भी सलाह दी जा रही है। दरअसल इस बात में बहुत दम है, ये जो कमेंट है, इसलिए मैं इसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि ये बात सिर्फ राज ठाकरे के लिए सियासत को संभालने की नहीं। उद्धव ठाकरे के पास अभी मौका है कि वो वापसी करें। इनके प्रयासों में वो जुट गए, बहुत निचले स्तर पर लगातार वो पदाधिकारियों को लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि कार्यकर्ता जिसके साथ रहेंगे, मतदाता जिसके साथ रहेंगे, बाला साहब ठाकरे की छवि जिसके साथ रहेगी, उसके साथ शिवसेना रहेगी, वो शिवसेना का टैग रहेगा। लेकिन ये जो छवि है, ये राज ठाकरे के साथ ज्यादा जाती दिखती है। राज ठाकरे ने बेशक अपनी पार्टी अलग बना ली, इसके बावजूद वो कभी बाला साहब ठाकरे के एजेंडे से, उनके राजनीति करने के तरीके से दूर नहीं हटे। वहीं राजू प्रसाद कहते हैं कौन शिवसेना, ये तो जब दोबारा चुनाव होंगे तभी पता चलेगा शिंदे को। यानी यहाँ पर उद्धव ठाकरे के भी समर्थक हैं और वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के दम पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया है कि एकनाथ शिंदे अगर चुनावी मैदान में शिवसेना का चेहरा बनकर उतरते हैं
तो क्या कार्यकर्ता और मतदाता जो बाला साहब ठाकरे से प्यार करते थे वो सामने आएंगे? यही तो सवाल है राज ठाकरे को बीजेपी के सपोर्ट का। राज ठाकरे एक विधायक वाले और उनके दरवाजे पर देवेंद्र फडणवीस जाते हैं, बातचीत करते हैं और अचानक से राज ठाकरे राजनीति के केंद्र में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात राज ठाकरे की नहीं है, ये बात है शिवसेना के चेहरे की। और शिवसेना के चेहरे के तौर पर अगर उद्धव ठाकरे फेल हैं तो एक ही चेहरा है जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है और वो चेहरा है राज ठाकरे का। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई और दर्शक हैं जिनके कमेंट्स में आपके सामने रखता हूं। सुहेल शेख हैं, वो कहते हैं इतिहास में शिवसेना के पतन के लिए शिंदे की गद्दारी को जाना जाएगा। देखिए, ये इस तरह के कमेंट भी आते रहेंगे। इसकी वजह ये है कि एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे के विचारों से दूर चले गए थे उद्धव ठाकरे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। एनसीपी या महाअगाड़ी में, एनसीपी कांग्रेस के साथ रहना, महाअगाड़ी गठबंधन में रहना, ये शिंदे को पसंद नहीं आ रहा था। सवाल ये उठता है 2.5 साल तक क्यों नहीं आया? जब ये फैसला लिया गया था, जब बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, तब ये बात क्यों समझ में नहीं है? बहरहाल ये राजनीति है, राजनीति में कई दांवपेच होते हैं। कई और दर्शक हैं, देखिए आप अगर अपने नाम भी लिखा करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई और दर्शक हैं जो एनोनिमस नाम से या संघर्ष ही जीवन है इस तरह के टाइटल के साथ कमेंट करते हैं। संजय राउत शिवसेना को डुबो रहे हैं, शरद पवार कांग्रेस के चक्कर में अपनी विचारधारा से अलग लेकर उन्हें चले गए हैं, इस तरह का कमेंट भी उन्होंने किया है। हरीश गोपाले कह रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहेब ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे और राज साहेब ठाकरे, ये बड़ा अगला वारिस राज साहेब ठाकरे, ये गणेश डी डांगे भी लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाला साहेब की जगह अब राज साहेब जो है उनका बड़ा लोकप्रिय नाम है और ये इसी तरह से संबोधित किया जाता है महाराष्ट्र में। तो वहाँ अभी इस वक्त राज ठाकरे का बड़ा जोर चलता दिखाई दे रहा है। श्याम वल्लभ कहते हैं कि हैड नेवर नो चांस राज ठाकरे, नो चांस उद्धव इवन, Uddhav will be nowhere, Uddhav taken पंगा with मोदी जी, there is शिव कृपा ऑन मोदी जी। तो ये भी कमेंट आते हैं कि शिव कृपा बनी हुई है मोदी जी पर, पंगा ले लिया है उद्धव ठाकरे ने। वहीं संहिता येलकोर है जो कह रही है करेंटली ओनली बीजेपी इज स्ट्रांग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी बहुत ताकतवर हुई है। वहीं शिवाजी केशव निसाल लिखते हैं दूसरा बाला साहब ठाकरे हैं राज ठाकरे, ये गलत नहीं होगा, यानी कि वो स्ट्रांगली इस बात को बिलीव करते हैं कि बाला साहब ठाकरे के विकल्प के तौर पर राज ठाकरे ही सामने आ सकते हैं। संजीव तिवारी लिख रहे हैं कि संजय राउत का बड़बोलापन हास्यास्पद है। ये कई बार कहा गया है कि संजय राउत जो हैं वो हर मौके पर बोलते रहे, लेकिन आप उनके बोलने को या उनके बयानों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। सामना में वो लिखते रहे, वो एक पत्रकार के तौर पर ही शिवसेना के साथ जुड़े थे और एक समय पर वो जो लिख देते थे, कह देते थे, वही बाला साहब की बोली मानी जाती थी और उनके भीतर बोलते वक्त वो धार है। मैं इस कमेंट को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि बाला साहब ठाकरे का दिखना और उनका बोलना, ये दोनों ही बहुत महत्व की बातें हैं। आपकी फेस वैल्यू होना और जो आप कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण। संजय राउत का बोलने का अंदाज लगभग वही है, उसी तेज तर्रार तेवर में बोलते हैं, लेकिन फेस वैल्यू नहीं है जो कि राज ठाकरे के पास है या बाला साहब ठाकरे के पास रही है। कुल मिलाकर इस सवाल के जवाब में 80% लोग ये मानते हैं कि जी हां, राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे का विकल्प साबित हो सकते हैं। 80% लोग, यानी कि एक तरफा माना जा सकता है अगर। और पोल का सैंपल साइज में लगातार बता रहा हूं, 10,000 से बहुत ज़्यादा तादाद में वोट्स हमारे पास आए, लेकिन मैंने 10,000 का सैंपल साइज भी अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग सैंपल साइज है जो कि लोगों की सोच को बताता है। यानी स्ट्रांगली बड़ी तादाद में लोग इस बात को चाह रहे हैं कि राज ठाकरे शिवसेना की कमान संभालते दिखाई दें। और देखिए, ये सिर्फ ऐसी खबर नहीं हो सकती है कि कयास की बात या अटकलबाजी है। राज ठाकरे हमेशा से ये चाहते हैं, उन्होंने राजनीति में बहुत समय अपने आप को रोके रखा, उनके पास कोई चारा नहीं था, अपना संगठन बनाया, मनसे को निकाय चुनाव में लड़ाया, बहुत बड़ी कामयाबी विधानसभा चुनाव में नहीं मिली, इसके बावजूद वो राजनीति में एक्टिव रहे अपने बयानों की वजह से। चाहे वो दक्षिण भारतीयों के खिलाफ जो बाला साहब ठाकरे ने राजनीति की थी, इन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो राजनीति शुरू की, उसी तरह के बयान, उसी तरह के अंदाज। और हाल में लाउड स्पीकर का जो विवाद खड़ा हुआ, वो विवाद तो देखते ही देखते पूरे देश में देखने को मिला, जिसकी शुरुआत राज ठाकरे ने की थी। अब बात आती है उद्धव ठाकरे के सियासी संकट की। यहां राज ठाकरे कहीं नहीं है,
वो कई बार तंज करते दिखाई देते हैं, कई बार इनडायरेक्टली बहुत सारे कमेंट करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने खुलकर इस पूरे मुद्दे में ना तो वो कहीं दिखाई दिए। हाँ, दिखाई दिए तो किसके साथ? नितिन गडकरी के साथ दिखाई दिए, पहले जब सियासी संकट शुरू भी नहीं हुआ था, और बाद में जब सियासी संकट खत्म हुआ, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए आश्चर्यजनक तौर पर, तब देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए गए। इस मुलाकात के भी बहुत मायने हैं। अब बात ये नहीं है कि राज ठाकरे से कौन मिल रहा है, राज ठाकरे क्या है, अब बात ये है कि शिवसेना का भविष्य, शिव सैनिकों का भविष्य, वो कार्यकर्ता जो निराश हैं, उलझे हुए हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एकनाथ शिंदे के पास जाएं कि उद्धव ठाकरे के पास जाएं, उनके सामने सबसे बड़ा विकल्प इस वक्त दिखाई देते हैं राज ठाकरे। और यही वजह है कि इस पोल के भी जो नतीजे सामने आए उसमें 80% लोग ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विकल्प हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।